कौन दोस्तों भाई उसी ना उसको रिसीव कर लिया देखा ट्रेनिंग खत्म हो गई 10,000 के भेज दिया ये क्वेश्चन proportion 9 and 45 205 225 5 आपको क्वेश्चन मैंने बताया था सी निकालने के लिए ना सी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था बी स्क्वायर बाय ए तो नंबर होते हैं पहला वाला ए सेकंड वाला बी इससे क्या हो जाएगा 45 into 45 by 9 9 का 45 45 into 5 इसे पूरे जो हाफ प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन मेन प्रोपोर्शन ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बनते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्ट निकालना है तो कुछ ऐसा खास वो वाला पार्ट नहीं होगा बी बाय ए ना पहला वाला है सेकंड वाला बी ये होता है बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर बाय what is the fourth proportional to 4, 16 and 7? What is the fourth proportional of 4, 16 and 7? Options 28, 29, 22, 25. फोर्थ प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या बताया था हमने डी एम मतलब डी डी के लिए क्या फॉर्मूला था बी इंटू सी बाई ए ये जो तीन नंबर है पहला वाला ए सेकंड वाला बी थर्ड वाला सी ये याद रखना फोर्थ प्रोपोर्शनल 16 into 7 b into c by a 4 for the 16 4 into 7 28 भाई नega nega वो भी बोलना होगा एक कौन होता है पड़ेगा एक नega लॉगिन करते हैं आर्मा ये मतलब काम करते हैं जिंदगी को और जाएगा वो बोल जानता है ये मेरे भी जानता है जैसा है वो तो करता था अभी तो शायद वो खत्म हो गया सर वो रहा था कोचिंग वगैरह तो 6 महीने तो देना है मिनिमम ओपन जॉब से इतना तो टाइम देना ही है तो लगे
मतलब उससे कम क्या ही देगा दरअसल हम लोग का एक दोस्त है ना अभी भी है अभी वो ये जो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर एसएससी सीजीएल वो हम लोगों से स्कूल में था 6 महीने के लिए गायब हो गया इतना पढ़ाई किया 6 महीने पूरा कोचिंग पहले कर लिया फिर 6 महीने गायब हो गया पूरा रिवाइज किया एक ही साल में 3 नौकरी निकाला जो आईबीपीएस पीओ आईबी और आपका ये वाला एसएससी सीजीएल तीनों में मिला तीनों में नौकरी किया पूरा टाइम तो एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर तो 6 महीने गायब हो जाता है ऐसा टाइप का उतना हम लोग सेक्रीफाइस हो अरे सर ये एक्स्ट्रा के लिए तो 6 महीने तक मैं नहीं दे सकता ये तो बोलने के लिए लेकिन आपको मतलब ऐसा मेहनत तो डेडिकेशन होना होगा तो आप सबको अभी एक महीना 40 दिन जितना भी है उसमें भी अगर ठीक से मेहनत कर लिया तो and the main proportional between 9 and 62. मतलब जब जरूरत होता है तब याद आता है ना चीजें हमें मेन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था बी और बी निकालने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था बी इक्वल टू रूट ओवर ए इनटू सी जो पहला वाला है ए और सेकंड वाला सी और फार्मूला कैसे बना था वो हमको हमने डिस्कस किया तो वो याद रखने से बेहतर है ताकि फार्मूला आप ना भूलें और दोनों में मल्टीप्लाई है तो दोनों में रूट आप अलग-अलग से लगा सकते हैं 9 किसका स्क्वायर 3 का 64 किसका स्क्वायर 8 का 8 का ये ना सर शुरू में होने से पहले सर फॉर्मूला का एक चार्ट जैसा इसमें भी कई फॉर्मूला है इसमें हमने इसलिए मैंने सबसे पहले क्या अभी क्या शुरू किया प्रोपोर्शनल ना प्रोपोर्शनल में हमने लास्ट डिस्कस किया था एक थर्ड वाला एक मीन वाला और एक फोर्थ वाला प्रोपोर्शनल में ये तीनों ही है इसके अलावा इस चैप्टर में आप अगर देखें तो रेशियो निकालने के लिए बोलेगा अभी रेशियो कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है रेशियो निकालने के लिए वो तो और कुछ हमने कल डिस्कस किया कुछ आज भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे जो कंबाइन दो रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था तो वो उस टाइप का क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है काफी अलग मल्टीप्लाई करके करने से भी होगा अगर इधर से रूट में वो अगर आप समझ गए तो इसका 3 इसका 8 है उसको बताने की जरूरत दोनों में हुआ है फिर कभी-कभी यही प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है find the value of x if 3 is to 12 15 is to x ऐसा लगता है ये सिंबल का मतलब क्या था प्रोपोर्शनल नाम है जिसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल 3 is to 12 क्या हो जाएगा 3/12 15 is to x क्या हो जाएगा 15/x अभी क्या करें इसको ये वाला लाइन को क्या करना चाहिए देखिए इस तरफ एक फ्रैक्शन है इस तरफ एक फ्रैक्शन है तो आपको क्या करना है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई 3 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा x 12 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 15 आपको क्या चाहिए x ना तो 3 को इस तरफ भेजने से यहाँ पे मल्टीप्लाई होना दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड ना 3 5 15
x is 12 into 5, that is 12 into 5, 6. A is to B is 3 is to 4 and B is to C is 8 is to 9, then find value of A is to B is to C. Option 3 is to 4 is to 5, 1 is to 2 is to 3, 7 is to 12 is to 17, 6 is to 8 is to 9. Combining ratio कंबाइनिंग रेशियो में हमने क्या बताया था कि जो कॉमन वैल्यू है उसको आप सेम बनाने की कोशिश करें। क्या बनेगा? इसका a is to b मतलब a by b ना 3 by 4, b is to c how much 8 is to 9, that is b by c 8 by 9। हमने दो तरीका आपको बताया था इसका, एक तो बताया था कि आप एलसीएम ले सकते हैं, दूसरा हमने बताया था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे b का वैल्यू कितना 4, यहाँ पे b का वैल्यू कितना 8 और 4। आप अगर क्रॉस करें, दोनों ही मेथड आपको दिखा दूंगा जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप क्रॉस करें, यहाँ पे 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आएगा ये यहाँ पे आएगा, ऐसे तो था क्रॉस ना। 3 into 8 कितना 24, 4 into 8 32, 8 into 4 32, 9 into 4 36। तो इस हिसाब से ये क्रॉस मेथड का हिसाब से हमें a is to b is to c क्या मिल रहा है? a का वैल्यू 24, b का वैल्यू 32, यहाँ पे भी 32 और c का वैल्यू 36। ये ऑप्शन में है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। ये तीनों नंबर किससे डिवाइड होगा? किसका टेबल होगा? 4 का। 4 6 का 24, 4 8 का 32, 4 9 का 36। और एलसीएम मेथड अगर आप देखें तो सेम, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग। a by b, b by 4, b by c, 8 by 9, b8, b4, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 2 से डिवाइड करें तो 2 4, फिर 2 से डिवाइड करें 1 और 2, एलसीएम कितना बन रहा है? 2 into 2 into 1 into 2 how much? 8। तो हमें दोनों b को 8 बनाने हैं। ये तो ऑलरेडी 8 है ना, इसको कुछ नहीं करना। इसके साथ क्या 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से बनेगा? हमें b को सेम बनाना है और जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई होगा वही नंबर ऊपर भी होगा। यहाँ पे 6 by 8 और ये ऑलरेडी 8 है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिखाया जाने का एक ही बात है, हम सोचें मल्टीप्लाई 1 से करें। a का वैल्यू कितना 6, b का वैल्यू कितना 8, b का वैल्यू कितना 8 और c का वैल्यू कितना 9। तो a is to b is to c, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू 9। क्रॉस वाला भी ये वाला भी दोनों ही हमें मालूम होने से सही रहता है।
जब जो क्योंकि लेकिन क्रॉस वाला अप्लाई करने से कहीं ना कहीं हमें कैंसिलेशन करने को मिल सकता है, तो कैंसिलेशन होता है ज़्यादा कंडीशन में। एफिशिएंसी का उम्र कितना कर सकते हैं? तो 40 तक हो जाएगा। सारा लोग सुन लिया ट्राई तो कर सकते हैं, प्रिपेयर करके ट्राई करने से बस अच्छा होता है। बिना प्रिपरेशन के यूपीएससी दे सकते हैं। मेरा तो एक दोस्त यूपीएससी हो सकते हैं, याद नहीं है यूपीएससी में नहीं यूपीएससी तो कोचिंग दिया था यूपीएससी का। हाँ वो बिल्डिंग क्लियर किया था। दोनों में थोड़ा कोशिश करना है आपको समझ में आए, तो एक बार जरूर चेक कर लेना है ये भी कि ये लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। लोएस्ट फॉर्म में क्योंकि रेशियो का आंसर हमेशा लोएस्ट फॉर्म में ही होता है, तो इसके लोएस्ट फॉर्म जरूरी हो जाता है। 1/2 of A equal to 2/5 of B and B equal to 1/3 of C. Then A is to B is to C equal to options 4 is to 5 is to 6, 6 is to 4 is to 5, 5 is to 4 is to 6, 4 is to 6 is to 5. देखिए आपको एक बार शुरू से ये समझ के चलना है कि जब भी आपको A is to B is to C दिया हुआ हो ये निकालने के लिए, इसका मतलब ये बनता है कि आपको A का वैल्यू भी चाहिए, आपको B का वैल्यू चाहिए और आपका C का वैल्यू चाहिए। इंडिविजुअल वैल्यू या फिर अगर दो रेशियो मिलता है आपका, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया A is to B B is to C, अगर आपको ये दोनों मालूम है तभी आप A is to B is to C का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये तो वैल्यू अगर मैं ऐसे बोलूँ कि A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 6, C का वैल्यू 7, तो A is to B is to C क्या बोलूँ 5 is to 6 is to 7। ये है इंडिविजुअल वैल्यू, अगर इंडिविजुअल वैल्यू मालूम है। अदरवाइज आपको दो रेशियो चाहिए, उसको हम मैच कर सकते हैं बाय द मेथड रेशियो हो जाता है, दोनों में से कोई भी चलेगा। नाउ पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपके दिया हुआ हाफ ऑफ मल्टीप्लाई A इक्वल 2/5 ऑफ मल्टीप्लाई B। दूसरी तरफ क्या है B इक्वल टू 1/3 इनटू C। ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब देखिए ऐसे ये जो A is to B है इसका मतलब क्या है, बेसिकली A by B है तो और B is to C का मतलब क्या है B by C है। तो अगर आपको A और B दोनों इसके मल्टीप्लाई फॉर्म में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे B is to C दिख रहा है, B और C दिख रहा है, तो हम लोग चाहे तो इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल बात है। B कहाँ पे नीचे है, तो B को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, B को आप इस तरफ लाइए। करना क्या है, अल्फाबेट एक तरफ आप ऐसा समझ लें, अल्फाबेट एक तरफ और दूसरी तरफ क्या हो नंबर, ऐसे समझ लीजिए। उसका सिस्टम से नहीं कर पाएगा, जैसे कोई इनपुट देना है
बाय 5 तो 2b/5 ऐसे से डायरेक्ट मेथड के हिसाब से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हमें ऐसे आपको इधर इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए तब आप इस तरीके से डायरेक्ट रेशियो बना सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके का वैल्यू चाहिए रेशियो बनाने के लिए। दोनों में से कोई एक तो होना होगा रेशियोज को निकालने के लिए। इधर तीनों वैल्यूज आपको मालूम है या फिर आपको a/b और b/c मालूम है, दोनों में से कोई ना कोई तो होना होगा। ऐसे होने से, ऐसे इंडिविजुअल होने से डायरेक्टली रेशियो बनेगा, इंडिविजुअल नहीं होने से कहीं ना कहीं आपको रेशियोज को मार्च करना होगा। यहाँ पे दो सिचुएशन दिया हुआ है, यहाँ पे कनेक्शन किसका है, ए और बी का, यहाँ पे कनेक्शन किसका है, बी और सी। एक इन दोनों सेम पेज में नहीं है, तो यहाँ पे जो कनेक्शन हुए कनेक्शन ए और बी का बीच में है, जबकि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो बी और सी का बीच में। तो ये दोनों सेम पेज का मतलब है इंडिविजुअल तो नहीं है ना, हम लोग इस तरीके से तो नहीं निकाल सकते। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बचता है कि दो अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें सिर्फ करना क्या है, a/b देखना है और b/c देखना है, बाकी जैसा हमने अभी तक किया वैसे ही हो। उसके लिए क्या करें, यहाँ पे a/b, b नीचे है डिनोमिनेटर में, इस b यहाँ पे मल्टीप्लाई है, b को आप लाए तो क्या बनेगा 1/2 into a, नीचे b आएगा by b equal to how much 2/5। ठीक है, तो जो 2 है ना सिर्फ a/b चाहिए हमें, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये 2 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, क्या बनेगा a/b 2 into 2 by 1 into 5 क्या बन रहा है हमें 4/5। यहाँ पे भी अगर c को नीचे लाए क्योंकि इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, b इधर कोई भी नंबर नहीं है तो c डायरेक्ट आंसर 22 से इक्वल टू हाउ मच 1/5। हमें क्या क्या मिल रहा है, a/b मिल रहा है हमें 4/5 और b/c क्या मिल रहा है 1/5। बन गया जो हमने अभी किया इस क्वेश्चन से पहले वैसा सिचुएशन बना नहीं बना, बन गया तो कोई इश्यू नहीं। मतलब b का वैल्यू कितना है 1 और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 5। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में सोचें 1/, यहाँ पे b का वैल्यू 1, यहाँ पे b का वैल्यू 5, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी है जैसा है वैसे ये 4/5 और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा 3 into 5, यहाँ पे 1 से 1 into 5 5 1 मच 4/5। क्या बन रहा है देखो, a का वैल्यू कितना बन रहा है 4, b का वैल्यू 5, यहाँ पे b का वैल्यू 5, a/b/c क्या बन रहा है, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 15। a/b/c 15 नहीं है ना, और इसको 1/2 a/b 4/5, a का वैल्यू 4 और b/c 1/2 1/2। ऑप्शन तो होना चाहिए, ऑप्शन तो होना चाहिए and b equal to 1/3 of c 2/5 of b 4:5:15। कोई एक ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मिल रहा है तो कोई एक ऑप्शन में गलत है, इसी को मैं क्यों बना लेते हैं। मेन बात है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक सिचुएशन होना होगा मार्च करने के लिए, अगर सिंगल हो या फिर डायरेक्ट दो रेशियोज हो, दो रेशियो को इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई करके कंबाइन कर सकते हैं।
चलिए सेम टाइप का मैं क्वेश्चन में समझ लेता हूँ, इसको लिख के आपको मैं ट्राई करूँगा तो उसमें आया कि नहीं आप समझ जाएगा। a equal to 1 by 4b and b equal to 1 by 2c and find a is to b is to c। इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप देख लो ऑप्शंस 8 is to 4 is to 1, 4 is to 2 is to 1, 1 is to 4 is to 8, 1 is to 2 is to 4। और एक क्वेश्चन देता है 4 equal to 5b and 7b equal to 9c and find a is to b is to c। Option 45 is to 36 is to 28, 44 is to 33 is to 28, 28 is to 36 is to 45 and 36 is to 28 is to 45। दो क्वेश्चन है सेम टाइप का है, दोनों में भी है। इसको देखते हुए कोशिश करते हुए बी को लाएगा कौन नीचे जाएगा ना, कैसे नीचे जाएगा इधर से बी को लाएगा, बी नीचे जाएगा तो नहीं, ये तो उस तरफ जाएगा हमें अब जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया तो बी पहले आया एक को अपने पास जुड़ा के मतलब अपना जगह चेंज करना या तो भी ऐसा वो है नीचे भी आया तो साइड ये मल्टीप्लाई हो जाता है इसको जाएगा ओके ये क्रॉस होता है जो मल्टीप्लाई करता है ऐसा समझिए कि ये इधर से नीचे आएगा, ये इधर से नीचे आएगा, सिमिलरली यहाँ पे सी आने से नीचे आएगा, सेकंड में नीचे आएगा, ये बस ये ए बाय सी बी बाय सी बी बी और सी then P by Q is to P by R is to R by P.
24 9 is to 8 is to 24 24 is to 8 is to 9 8 is to 24 अरे सही देखो से बनाइए और ये या तो ठीक है या तो b का वैल्यू 4 या तो b का वैल्यू 9 या फिर दोनों के साथ 4 मल्टीप्लाई कीजिए तो दोनों के साथ 9 मल्टीप्लाई कीजिए ये समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे नहीं ये वाला यहाँ पे क्या मिला क्या था इसमें 7 b 9 6 4 a 5 हमने क्या बोला आपको क्या चाहिए a by b चाहिए तो b नीचे चाहिए यहाँ पे b क्या होगा मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो यहाँ पे मल्टीप्लाई है हमें a by b चाहिए क्योंकि हमें रेशियो कैसे बनाने हैं a is to b b आगे से नीचे आएगा ठीक है इधर क्या होगा ठीक है ये वाला स्टेप ठीक है हमें b को डिनोमिनेटर में लाना है डिनोमिनेटर में दूसरे साइड से तभी आ सकता है जब मल्टीप्लाई में हो मल्टीप्लाई में है b नीचे आए हमें a और b चाहिए नंबर नहीं चाहिए यहाँ पे 4 के साथ a क्या होगा इनटू 4 दूसरी तरफ जाने से इसका नीचे क्या है 1 तो 4 नीचे जाएगा मल्टीप्लाई होने से डिवाइड होगा डिवाइड होने से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में लिखना और मल्टीप्लाई का मतलब न्यूमरेटर में लिखना ऐसे भी समझ सकते हैं a by b 4 नीचे जाएगा क्या बनेगा 5 by तो यार इससे इंटू करने में कैसे जाएगा सेम अल्फाबेट को सेम बनाने हैं तभी ना रेशियो बनेगा हम लोग मेन रूल क्या होता है हाँ, समझ। तो यहाँ पे c आप नीचे आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 7b by c इक्वल टू 9 और 7 आएगा तो b by c इक्वल 9 by 7 यहाँ पे b का वैल्यू 4 यहाँ पे b का वैल्यू 9 तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए a by b 5 into 9 45 by 36 और b by c 9 into 4 36 by 7 into 4 20 a का वैल्यू 45 b का वैल्यू 36 c का वैल्यू 20 45 36 20 हमें हमेशा आइदर a by b और b by c ढूंढने हैं ये ध्यान में रखिए अगर अलग अलग पार्ट में अगर दिया हुआ है जैसे ये वाला क्वेश्चन इसका आगे वाला क्वेश्चन हमने हमेशा a by b और b by c को ढूंढना है हमने दो मेथड बताया आपको एक तो बताया मैंने क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या है इधर वाला डिनोमिनेटर को उधर वाला न्यूमरेटर ऐसा मान लीजिए आप ये तो मेन लॉजिक हम लोग शुरू से ही बता रहे हैं b by c में या फिर 4 by 5 में एक तो है LCM कि जो कॉमन अल्फाबेट है इसका LCM निकाल लीजिए आप एक तो LCM है दूसरा है कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है तो 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा और 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है b का वैल्यू कितना है 9 यहाँ पे b का वैल्यू कितना था 4 के साथ 9 मल्टीप्लाई हुआ 9 के साथ 4 के साथ 9 मल्टीप्लाई और 9 के साथ 4 क्रॉस यहाँ पे जैसे कि सेम वही लॉजिक हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करें ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नया जो सेम अल्फाबेट होगा आइदर उसको एलसीएम के बराबर बनाएंगे या फिर क्रॉस करेंगे क्रॉस इसका वाला उसके साथ इसका वाला इसके साथ करने से ऊपर और नीचे दोनों जगह में करना है ये देखो ठीक है
देखिए इसका हमें क्या निकालना है, देखो p by q इसको p by r इसको r by q। ये देखिए तीनों को एक साथ दिया हुआ है तो कोई दिक्कत उतना खास हुआ है। p का वैल्यू कितना, q का वैल्यू कितना 3 और r का वैल्यू कितना, ठीक है। तो p की जगह में p पहले 2 पहले q सेकंड 3 सेकंड r था 4 था, ठीक है। उसको सर कौन सी जगह से सॉल्व करें? 3 नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 3 नंबर को 2 नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 नंबर को कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 नंबर का रेशियो का मतलब होता है कि पहले का वैल्यू फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, सिंपल। अभी अगर मैं आपको मैं इस क्वेश्चन को पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं बोलूं कि m/n = 2:3, मैं बोलूं आपको निकालना है 2m + 3n by 2m - 3n। सपोज m और n का वैल्यू कहां से मिलेगा, यही से तो मिलेगा। m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू कितना, सिंपल डायरेक्ट सोचना है ऐसा। 2m 2 × 2 + 3 × 3 by 2 × 2 - 3 × 2। m की जगह में m का वैल्यू, n की जगह में n का 4 + 9 + 4 - 9 13 by -5 -13 किस टाइप रेशियो का जो वैल्यू होता है तो डायरेक्टली हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हुआ तो। यहाँ पे भी p का वैल्यू कितना 2 तो p की जगह में 2 बाय q का वैल्यू कितना 3 रेशियो q 3 r4 रेशियो r4 एंड p 3 p 2। ये ऑप्शन में है क्या कि जो हमें डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करने के बाद मिला, ये ऑप्शन में है क्या, नहीं। रेशियो जो होता है वो किसी का भी रेशियो, जो भी हम लोग जैसे आप देखिए यहाँ पे जो रेशियो है, यहाँ पे जो रेशियो है, यहाँ पे जो रेशियो, कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में है क्या, नहीं। अगर 3-4 रेशियो कभी भी मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में मिलता है तो फ्रैक्शन फॉर्म में से होल नंबर का मतलब क्या था, जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 1 हो। इसको बनाने के लिए जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है सबको, मल्टीप्लाई एवरीवन, सिंपल सा लॉजिक है। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए जो भी डिनोमिनेटर्स होंगे उसका एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, हर एक रेशियो को। अभी जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 3 4 और 2, 3 4 और 2, इसका एलसीएम कितना होगा, 3 को डिवाइड नहीं करता, 4 में 2 टाइम्स 1, तो एलसीएम कितना बन जाएगा 2 × 3 × 2 × 1, हाउ मच। हम लोग क्या करेंगे, हर एक रेशियो के साथ 12 मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक रेशियो के साथ 12 किसके मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए जो भी डिनोमिनेटर्स होंगे उसका जो एलसीएम होगा उसके साथ हर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो एक डिनोमिनेटर हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी डिनोमिनेटर हो, उन सभी का एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 12 4 3 12 2 3 12, 4 × 2 8 3 × 3 9 6 × 4 P, Q और R का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली रिप्लेस किया। कोई भी सर इस टाइप का वो आएगा तो इस डिनोमिनेटर को यूज अगर एलसीएम निकालना है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन है ही, फ्रैक्शन में से नंबर कैसे मिलता है, अब बोले कि बहुत सारा फ्रैक्शन रेशियो फॉर्म में उसमें से नंबर कैसे मिलेगा, डिनोमिनेटर को हटाने से।
डेनोमिनेटर अलग अलग डेनोमिनेटर के एक ही साथ कैसे हटाया जाए, एलसीएम को मल्टीप्लाई करके। If x is to y equal to 5 is to 7, then 6x minus y is to 5x plus 3y is equal to 1 is to 2, 11 is to 2, 2 is to 1, 1 is to 2. X by 2y equal to 6 by 7 and what is the value of x minus 2 plus x plus 5 plus 2 by 19. Option 5, 1, 4, 3. डायरेक्ट रिप्लेस मिल जाएगा मोबाइल स्टोर है यहाँ पे ये देखिए x by y होना चाहिए था 2 को पहले भेजिए 2 ऊपर जाएगा तो x by y 6 into 2 by 7 12 by 7 x का वैल्यू 12 डालिए y का वैल्यू 7 डालिए 12 minus 7 by 12 plus 7 plus 14 by 19 5 by 19 plus 14 by 19 19 डिनोमिनेटर सेम होने से हमें क्या पता है न्यूमरेटर को प्लस कर देना है दोनों सेम है ऊपर वाला डायरेक्ट रिप्लेस किया x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7 तो x into 6 into 5 minus 7 is to 6 into 5 plus 3 into 7 30 minus 7 is to 30 plus 21 is 23 is to 51 20 6 into 5 30 minus by 7 30 plus 3 into 7 or 5 into 4 6 into 5 25 46 दोनों 23 से डिवाइड करने से 1 is to 5
जी 1:3 ये तो आंसर है। रेशियो से कोई हमें एक्स वाई का वैल्यू पुट करने के लिए बोले तो जो रेशियो में वैल्यू है उसी को डायरेक्ट पुट करो। सर ये 23 में कोएफिशिएंट को लगा सकते हैं। नहीं ऑप्शन में नहीं, रेशियो में ऑप्शन में होना चाहिए था। एक बार आपने मैं नहीं गया हूं। नंबर देखने से थोड़ा मोड़ा आइडिया लग ही जाता है कि 23 का टेबल में 46 आता है कि नहीं। आप अगर लास्ट नंबर देखें तो कहीं ना कहीं इसका डबल ही तो है। किसी भी नंबर का डबल तो थोड़ा मोड़ा आइडिया होता है कि इसका डबल कितना है। बस ऐसे करने से अभी एक है डिस्ट्रीब्यूटिंग a value in certain ratio। किसी भी एक वैल्यू को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किसी भी एक रेशियो में, मान लेते हैं किसी के पास 100 रुपीज है, ठीक है, वो अपने दो दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सपोज इन द रेशियो 2:5, 1:3, ठीक है, 1:3। डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब इन शॉर्ट इसका वैल्यू क्या है A:B। A:B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1:3। 100 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 100 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:3। इसका मीनिंग क्या है पहले तो आप ये सब देखिए। हम लोग शुरू से एक बात बताते आ रहे हैं कि जो रेशियो होता है वो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसा तो नहीं कि हमें कहीं पे 2:4 दिखा, हम लोग उसको कैंसिलेशन करके ही उसका फाइनल आंसर को लिखते हैं। रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होता है ना। मैं अगर बोलूं 1:3 हिसाब से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि अगर A को 1 रुपया मिला उस हिसाब से B को कितना रुपया मिलेगा 3 रुपया मिलेगा। ये मेन मीनिंग है इसका। अभी पैसा तो 4 रुपया नहीं है, पैसा कितना है 100 रुपीज। इस टाइप का कोई भी एक नंबर को जो डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्रोसीड्यूर होता है जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है, जहां पे भी रेशियो का क्वेश्चन है तो इसका अप्रोच को आप समझने की कोशिश करें। दो तरीके हैं, मैं जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है उसको मैं बता रहा हूं। 1:3 एज आई सेड यही पे कि रेशियो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं कैंसिलेशन करके। कैंसिलेशन किससे करते हैं कोई भी नंबर हो, हमें नहीं मालूम, क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन पे मतलब यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया। अभी अगर मैं रेशियो को ऐसे लिखता 5:15 तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2 से डिवाइड हो। यहाँ पे किससे डिवाइड होता है 5 से। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो बेस्ड अपॉन द रेशियो किससे कैंसिलेशन होगा वो चेंज होते रहते हैं। इसलिए इसका शुरुआत कैसे करते हैं कि हम लोग a का नंबर क्या है 1 और 1 के साथ जो भी रेशियो होगा उसके साथ एक वेरिएबल मान लेंगे x मान लेंगे। x क्यों मानते हैं, अगर यहाँ पे b का वैल्यू क्या लिखेंगे, b का वैल्यू कितना है 2 और 2 के साथ एक क्या आ जाएगा वेरिएबल क्यों लेते हैं। मैं बोलूं कि a:b क्या बन रहा है अभी 1x 2x। ये जो x है ये मल्टीप्लाई करने का पीछे रीजन ये है कि कैंसिलेशन होने के बाद ही रेशियो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलता है। क्योंकि कैंसिलेशन किसी से भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हम लोग उस नंबर को क्या मान के चलते हैं x। अभी ये जो a और b में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गए इन द रेशियो 1:3 तो एक 1x हो गया एक 3x हो गया। अभी अगर मैं इसी को थोड़ा सा साइड बाय साइड तीन नंबर अगर मैं लिखूं a:b:6 मैंने लिखा 1:3:6 ऐसा टाइप का लिख दिया। इसका मीनिंग कि हमें ये समझ के चलना है जब भी किसी भी रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू कुछ भी हो, रेशियो कैंसिलेशन होके बनता है। कैंसिलेशन किससे हुआ हमें नहीं मालूम, तो उसके लिए एक a का वैल्यू 1 एक वेरिएबल भी लिख सकते हैं x लेते हैं हमेशा रेशियो का क्वेश्चन को सॉल्व किसी भी चैप्टर का हो। एलसीएम में भी हमने थोड़ा सा बताया था x b का वैल्यू कितना है 3 तो b को क्या लिख सकते हैं 3, c का वैल्यू कितना है 6 तो c का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 6। इस क्वेश्चन पे आए इन दोनों में अभी क्वेश्चन में क्या बोला कि a और b में डिस्ट्रीब्यूट होंगे कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे 100 रुपए। मतलब a को जितना मिलेगा b को जितना मिलेगा दोनों को मिला के टोटल कितने हैं 100 रुपए। ये तो नहीं, अभी a का वैल्यू कितना
1x, d का वैल्यू कितना 3x, कितना हो जाएगा 1x plus 3x कितना बनेगा, एक बार x 3 बार x, तो कितना बार x हो गया। हमें रेशियो का क्वेश्चन में जब डिस्ट्रीब्यूटिंग होता है इस रेशियो में, ये जो हम x को लेते हैं इसी को फाइंड करने से सब कुछ मिल जाते हैं। मेन मोटिव भी होता है जो x हमने लिया x के लिए किससे कैंसिलेशन हुआ, जब तक हमें ये मालूम नहीं चलेगा कि किससे कैंसिलेशन हुआ कुछ भी पूछ ले नहीं निकल सकते। तो ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो x 4 इस तरफ जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाय 4 हाउ मच 25। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिंग यहाँ पे बोल रहा है 1:3 में, यहाँ पे कैंसिलेशन किससे हुआ x कितना है, x को हमने क्या लिया था 1x मतलब 1 into x, x कितना 27 मतलब x को कितना रुपीस मिला 25 और d को डिस्ट्रीब्यूट किया कितना 3x तो d को कितना रुपीस मिला 3 into 25 हाउ मच। ये है डिस्ट्रीब्यूटिंग का पॉलिसी। इसी क्वेश्चन में सपोज हमने मान लिया a b c को डिस्ट्रीब्यूट किया कितना रुपए, सपोज हमने मान लिया 1000, ठीक है 3 नंबर, तो 3 नंबर में 1000 में से a प्लस क्या मतलब है कि a प्लस b प्लस c तीनों का वैल्यू कितना है 1000। a को कितना मिला 1x, b को कितना मिला 3x, c को कितना मिला 6x इक्वल टू हाउ मच 1000। इस इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम कितना होगा 6 plus 3 9 plus 1 10x, ये सम में करते हैं मेरे पास 1000 x 1000 by 10 how much 100। क्वेश्चन में आपको मैं नंबर निकाल के दिया, आपको बोलेगा स्मॉलेस्ट कौन है, आपको बोलेगा ग्रेटेस्ट कौन है, आपको बोलेगा डिफरेंस कितना है, कुछ भी पूछ ले, हमें तरीका मालूम होना है। एक तरीका x निकालना सीख लिया कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछ ले। तो x नंबर क्या है, a is 1x 1 into 100 100, b is 3x 3 into 100 300, c is 6x 6 into 100 600। इसमें अगर ग्रेटेस्ट पूछ लिया 600 आंसर, स्मॉलेस्ट पूछ लिया 100 आंसर, sum of like smallest and greatest, difference of greatest and कुछ भी पूछ लो क्या होगा ये बात। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। मतलब x डालने जो देगा x डाल के फिर जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया डिस्ट्रीब्यूट शून्य में x डाल देगा ना। हाँ रेशियो होने से x डाला। अभी मैं बोलूँ मैं 500 रुपीस में डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे मैं क्वेश्चन अगर नॉर्मल लिखूँ 3 angles in a triangle are in ratio 1:2:3, find greatest angle। तो यहाँ पे किसको डिस्ट्रीब्यूट किया एंगल्स को, तो ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है 3 एंगल होता है, तीनों को प्लस करने से 1x plus 2x plus 3x equal to 180। x मिल गया तो 1 into x smallest 3 into x greatest, ऐसा रहेगा। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिखूं the ratio of table and chair, कभी कभी कोई एक पूछता है तो क्वेश्चन को पढ़ना है कैसा लिखा हुआ है। In a room is 7:9 if there are 560 tables and chairs in the room, then find the number of chairs। तो यहाँ पे सिर्फ चेयर्स निकाल दीजिए बस। $397
775 463 489 two numbers are in ratio 5:7 if the first number is 20, then the second number is 8, 22, 28, 13. तीनों को ट्राई कर लीजिए। एक एक कर लीजिए ना, आने से बाकी दो को होगा। घर में करेगा ना, ठीक है।